Hello students, good morning, good afternoon and good evening according to the study time. So guys, today we are going to study part 5th of the chapter drought. So now let's start. But you know father, the wall will crumble. Crumble means collapse, ढह जाना, गिर जाना, fall down. सो देखिए गाइस, लास्ट पार्ट में हमने स्टडी किया। गफूर अपनी झोपड़ी से एक घास का एक बंच निकालता है और महेश को डाल देता है और महेश से कहता है कि अब जल्दी से खा लीजिए, वरना तो इट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि अमीना इस चीज़ को नोटिस कर ले और इस बात का विरोध करेगी। गफूर को इस बात का डर था और गाइस होता भी ऐसा ही है। अमीना जब उसके फादर झोपड़ी से एक बंच निकाल रहे होते हैं घास का, तो उसकी आवाज़ सुन लेती है और बाहर आते हुए कहती है, फादर खाना खा लीजिए। और आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं मीन्स आपने बैल को ये भूसा क्यों डाला है, ये बंस क्यों डाला है? पहले से ही मीन्स झोपड़ी पर घास नहीं है और हम नेक्स्ट जो रेनी सीजन अगर आएगा तो उसमें हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो इस प्रकार का विरोध करती है। तो गफूर का कहना आता है, नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस देखिए आगे क्या होता है। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रैमल। तो अमीना कहती कि लेकिन फादर आप जानते हैं द वॉल क्रैम्बल, आप जानते हैं ना कि दीवार गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट। गफूर चुपचाप था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हर्ट। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय इस झोपड़ी के। हु न्यू बेटर देन ही। गफूर से बेटर भला कौन जानता था दैट कि अनलेस ही वॉज केयरफुल, यदि वो सावधान नहीं रहा, इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, तो ये झोपड़ी जो नेक्स्ट जो रेनी सीजन है उसमें नहीं चल पाएगी। एंड येट वॉट गुड वॉज इट रियली। और आखिरकार इस प्रकार की भलाई किस काम की है फिर? वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट। और आगे अपने फादर से कहती है कि आप अपने हैंड्स वॉश कर लीजिए और आइए खाना खा लीजिए। आई हैव सर्व यू फूड, मैंने आपको भोजन परोस दिया है। सैड द लिटिल गर्ल ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, मुझे राइस वाटर दीजिए। लेट मी फीड हिम, मैं इसको पिला देता हूँ, खिला देता हूँ महेश को। देर इज़ नन फादर, फादर नहीं है। इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, पॉट मीन्स बर्तन, ये बर्तन में ही सूख गया है। आगे देखिए गाइस। नियरली अ वीक हैड पास्ड, लगभग एक सप्ताह बीत चुका था। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी, सिक ऑफ इट मीन्स परेशान होना, तंग आना। और गफूर अपनी बॉडी से, अपने शरीर से परेशान था। बिकॉज ही वॉज वेरी वीक, काफ़ी कमज़ोर था इस वजह से। एंड अनेक्सिस, और वो चिंतित था। अनेक्सिस में चिंतित, वरिड। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर। चिंतित क्यों था? क्योंकि महेश डे बिफोर से मीन्स परसों से घर नहीं लौटा था। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, और वो खुद भी असहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर इट मीन्स ढूंढना। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। और अमीना सुबह से बैल की तलाश कर रही थी। एवरीवेयर, हर जगह ढूंढ रही थी। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग। इवनिंग शेडोज मीन्स शाम की परछाइयाँ, तो इट मीन्स शाम हो चुकी थी। जो शाम की जो परछाइयाँ थी वो गिर चुकी थी। इट मीन्स शाम हो चुकी थी। वैन सी केम होम, जब वो घर आई। हैव यू हर्ड फादर, फादर क्या आपने सुना है? मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन। पेन इट मीन्स गाइस कस्टडी, कि मानिक घोष ने महेश को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सी सैड, उसने कहा। नॉनसेंस। अब गफूर कहता है नॉनसेंस। जब ये बात अमीना अपने फादर से कहती है कि मानिक घोष ने महेश को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, तो इस बात पे गफूर का रिएक्शन होता है नॉनसेंस, बकवास। क्या बकवास कर रहा है ये? क्या कह रही है तू ये? यस फादर इट्स ट्रू, ये बात सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझे बताया। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल, उसके नौकर ने मुझसे कहा कि टेल योर फादर, कि आपके फादर को बता देना, टू लुक फॉर द बुल, कि वो अपने बैल को ढूंढ ले। एट दरियापुर, दरियापुर में, दरियापुर एक प्लेस जगह का नेम है, तो वहाँ पर अपने बैल को ढूंढ ले, ऐसा उसके सर्वेंट ने मुझे कहा। वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया था?
आखिर महेश ने क्या किया था? ही एंटर दियर गार्डन फादर, फादर वो उनके गार्डन में घुस गया था। सो गाइज आगे देखिए, एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट। और उनका कहना है कि वो 3 दिन के अंदर, 3 दिन तक द पुलिस विल सेल हिम, पुलिस उसको बेच देगी एट द कैटल मार्केट। कैटल मार्केट में, कैटल मार्केट मीन्स एक जहाँ पशुओं का मार्केट होता है, जहाँ पे पशुओं को मीन्स काटा जाता है, ऐसी मार्केट में पुलिस उसको बेच देगी, ऐसा कहना था उनका। किनका? जो मानिक घोष है उनके सर्वेंट्स का ऐसा कहना था। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मेंट। अमीना को नहीं मालूम था कि ये कैटल मार्केट क्या है। सी हैड ऑफन नोटिस हर फादर ग्रो रेस्टलेस। अक्सर उसने नोटिस किया था, हर फादर अपने फादर को नोटिस किया था, ग्रो रेस्टलेस बेचैन होते हुए नोटिस किया था। वैन एवर इट वॉज मैंसन इन कनेक्शन विद महेश, जब कभी महेश के कनेक्शन में, संबंध में इस कैटल मार्केट का जिक्र होता था, तो अक्सर अमीना ने नोटिस किया था उसके फादर बेचैन हो जाते थे। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड। लेकिन आज गफूर बिना एक शब्द बोले वहाँ से निकल गए थे। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधकार में, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसी शॉप। गफूर सीक्रेटली वैसे चुपचाप बंसी की दुकान पर पहुंच गए। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी अ रुपी। लैंड इट मीन्स उधार देना। अंकल आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा, सैडी गफूर ने कहा। पुटिंग डाउन अ ग्रास प्लेट अंडर द सीट। एक गाइस यहाँ ग्रास नहीं, ब्रास, BRASS, ये बाय मिस्टेक यहाँ जी लिखा हुआ है। ब्रास प्लेट मीन्स पीतल की प्लेट। गफूर ने एक ब्रास प्लेट सीट के नीचे रखते हुए कहा कि अंकल आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। तो ब्रास प्लेट एक एज ए गिरवी के तौर पे मीन्स वो वहाँ पे रख रहा है और उससे 1 रुपया उधार ले रहे हैं बंसी से, इसलिए देखिए आगे देखिए गाइस। बंसी वॉज सेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। एक्वेंटेड मीन्स परिचित होना, अवेयर होना। और बंसी इस ऑब्जेक्ट से, इस वस्तु से, इस प्लेट से भली भांति परिचित था। उसको मालूम था कि ये गिरवी के लिए इसने रखी है। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ही हैड लेंट अ रुपी एट लिस्ट मीन्स कम से कम 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। इस प्रकार के सिक्योरिटी के बेस पर पिछले 2 सालों में गफूर ने लगभग कम से कम 5 times 5 बार 1 रुपया उधार लिया था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर। और आज भी बंसी ने उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसको सिक्योरिटी बेस पे उसको कुछ ना कुछ उसको मिल रहा था। कोई भी बर्तन वगैरह उसको अपने पास गिरवी रखता था और उसको वो 1 रुपये उधार दे देता था। तो ऐसे पिछले 2 सालों से कम 5 times 5 बार गफूर ने 1-1 रुपये उधार लिया था। तो गाइज आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन। और अगले सुबह महेश अपने यूजुअल प्लेस पर दिखाई देता है फिर से। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज। और एक बुजुर्ग आदमी होता है जो एग्जामिन कर रहा होता है, परीक्षण कर रहा होता है महेश का, विद वेरी शार्प आइज, बड़ी ही तेज़ नज़रों के साथ में, तीखी नज़रों के साथ में। मीन्स एक एल्डर पर्सन होता है और महेश को जांच रहा होता है, मीन्स परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए देख रहा होता है कि बैल कैसा है। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सैट ऑन द ग्राउंड। और ज़्यादा दूर नहीं, एक तरफ गफूर मीन्स ज़मीन पर बैठ जाता है। ऑल हंस अप, हंस मीन्स उकड़ू बैठना, और बाकी सभी जो होते हैं वहाँ पे वहाँ उकड़ू बैठ जाते हैं सभी। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, परीक्षण खत्म हुआ, मीन्स उन्होंने जांच कर ली कि बैल कैसा है, तो इस बात की जांच हो गई, एग्जामिनेशन खत्म हुआ। द ओल्ड मैन अनटाई, अनटाई मीन्स खोलना, अनटाई 10 रुपये नोट। और जो ओल्ड मैन होता है एक 10 रुपये नोट को अनटाई करता है फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज सॉल। अपने सॉल के कॉर्नर में एक 10 रुपये का नोट बंधा होता है और उस गांठ को अनटाई करता है और 10 रुपये का नोट वो वहाँ से
निकालता है। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और बार बार उसको स्मूथ करता है, सहलाता है। टेम्परेरी नोट को बार बार उसको स्मूथ करता है, मीन्स सहलाना। हेयर टेक दिस, ये लीजिए। आई सॉन्ट टेक, सॉन्ट एक शॉर्ट फॉर्म है सेल नॉट। आई सॉन्ट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं कुछ भी कम नहीं करूँगा। आई आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं आपको फुल प्राइस पे कर रहा हूँ। मीन्स जो कुछ आप मांग रहे हैं अपने बिल का, मैं आपको फुल पे कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कम नहीं करूँगा। स्ट्रेच इज हैंड, और अपना हाथ फैलाते हुए गफूर टुक द मनी, गफूर ने पैसा ले लिया, बट रिमेन साइलेंट, लेकिन वो चुप रहा। As the two men who came with the old man were about to take the rope round the animal's neck, as the two men, और जैसे ही दो व्यक्ति who came with the old man, जो old man के साथ आए थे, दो व्यक्ति और थे जो old man के साथ थे, were about to means कोई काम होने ही वाला है, were about to take the rope round the animal's neck, जैसे वो एनिमल की गर्दन पर रस्सी डालने वाले होते हैं, तभी क्या होता है, ही मीन्स गफूर, ही सडनली स्टूड बॉल अपराइट, गफूर एकदम से अचानक से सीधा खड़ा हो जाता है। डोंट टच दैट रॉप, इस रॉप को छूना मत। आई टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ, बी केयरफुल, सावधान रहना। आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। ही क्राइड आउट हार्सली, हार्सली मीन्स बिटरली, एंगरली, गुस्से से चिल्लाता है गफूर कि मैं आपको वार्निंग देता हूँ, सावधान रहना, इस रस्सी को छूना मत, इस प्रकार के वर्ड्स बोलते हैं। दे वर टेकन अबैक, और वो जो व्यक्ति होते हैं पीछे हट जाते हैं। वाई, क्यों? आज द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, ओल्ड मैन ने सरप्राइज से पूछा, हैरान होते पूछा क्यों? देयर इज नो वाई टू इट, वाई का कोई आंसर नहीं है। वाई, क्यों, क्यों का कोई आंसर नहीं है यहाँ पे। इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति है। आई सेल नॉट सेल हिम, मैं इसको नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, मेरी मर्जी है। ही आंसर इन द सेम टर्न, उसने उसी टर्न में आंसर दिया, मीन्स थोड़ा गुस्सा होते हुए। एंड थ्रू द नोट अवे, और उस नोट को फेंक दिया। बट यू एक्सेप्ट द डिपॉजिट यस्टरडे, मीन कल तो आपने डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया था। मीन्स जो हमने आपको एक सहाय के तौर पे कल जब हम आए थे, आपको 2 रुपीज़ हमने आपको दिए थे, तब तो आपने रख लिए थे। ऑल थ्री सैड इन कॉर्स, कॉर्स मीन्स गाइज स्पीक इन ग्रुप, एक साथ बोलना है, टुगेदर। तो तीनों ने एक साथ में कहा कि कल तो आपने जो डिपॉजिट था, जो सहाय थी, वो आपने एक्सेप्ट कर ली थी। टेक दिस बैक, ये लो वापस। ही आंसर, गफूर ने कहा, जवाब दिया। फ्लिंकिंग द 2 रुपीज़ अक्रॉस टू दैम, उनकी तरफ वो 2 रुपीज़ फेंकते हुए कहता है कि ये लीजिए आपके वापस। सो गाइज आगे देखिए। गफूर begged for rice water from the neighbors and fed महेश, और गफूर, बैग मीन्स मांगना, गफूर पड़ोसियों से राइस वाटर मांगता है, एंड फेड महेश, और महेश को वो पानी पिलाता है, खिलाता है। पैटिंग हिम, पैट मीन थपथपाना, पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, हॉर्न मीन सींग, और महेश के सिर और सींग को सहलाते हुए, थपथपाते हुए। ही विस्फर्ड वेग साउंड्स, विस्फर मीन्स फुसफुसाना, धीरे धीरे आवाज़ में बातें करना। वेग, अनक्लियर, वेग साउंड्स ऑफ एंडेयरमेंट टू हिम, एंडेयरमेंट मीन्स अफेक्शन, स्नेह, प्रेम, और वह एक स्नेह भरी स्पष्ट आवाज़ में बातें करता है, फुसफुसाता है महेश के साथ। मीन्स महेश से बहुत ही लाड प्यार की बातें करता है धीमी धीमी आवाज़ में गफूर। इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, जून का मिडिल का समय था, लगभग मिडिल चल रहा था। Nobody who has not looked at an Indian sky will realize, जिस किसी ने कभी इंडियन समर स्काई को नहीं देखा है, भारतीय जो समर स्काई होता है, जो ग्रीष्मकालीन जो आसमान होता है, जिसने आज तक कभी नहीं देखा है, विल रियलाइज, उसको ये एहसास होगा, ये फील करेगा वो व्यक्ति, हाउ टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, ड्रेडफुल, हाउ अनरिलेंटिंग मीन्स अनबियरेबल द हीट कैन बी,
कि ये गर्मी कितनी भयानक और असहनीय हो सकती है। वो व्यक्ति जिसने कभी आज तक, मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्रीज़ में कोई में रहता है और वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है इस समय, और उसको इस जून के टाइम में, तो उसको ये एहसास होगा कि जो गर्मी है कितनी असहनीय है, कितनी कितनी भयानक गर्मी यहाँ हो सकती है। इस बात को एहसास कर पाएगा। मीन्स बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही होती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं पर भी, ट्रेस मीन्स चिन्ह साइन, कहीं पर भी, मर्सी मीन्स पीटी दया, और कहीं पर भी एक रहम का चिंतक नहीं था। मीन्स कहीं पर दया का चिंतक नहीं था, कहीं कहीं थोड़ी बहुत तो राहत हो, कहीं थोड़ी बहुत ठंड तो हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। Today, even the thought that someday this aspect of sky would change, और आज यहाँ तक कि ये विचार, ये सोचना कि someday this aspect of sky would change, कि कभी न कभी आसमान का ये जो एस्पेक्ट है, ये जो पहलू है, बदलेगा, चेंज होगा। कि आप मीन्स यहाँ बताया जा रहा है, राइटर कह रहे हैं यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ तक कि ये सोचना, ये विचार कि किसी न किसी दिन तो आसमान का जो ये रवैया है, ये जो एस्पेक्ट है, ये जो पहलू है, बदलेगा, आसमान चेंज होगा। दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स। मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, इट मीन्स क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए बादल, नमी युक्त बादल। कि कभी न कभी तो ये जो आसमान है सॉफ्ट, और जो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स हैं, जो पानी से भरे हुए जो बादल हैं, उनसे ओवरकास्ट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। वॉज इम्पॉसिबल, ये जो विचार है इम्पॉसिबल सा लग रहा था, असंभव सा लग रहा था। मीन्स यहाँ तक कि राइटर कहना कि यहाँ तक कि ये विचार करना कि किसी न किसी दिन तो आसमान का ये रवैया चेंज होगा, आसमान चेंज होगा, मीन्स जो एटमॉस्फेयर, वातावरण चेंज होगा, और ये जो आसमान है सॉफ्ट और मॉइस्चर लेडन क्लाउड से भर जाएगा, कभी न कभी तो मीन्स बारिश का मौसम होगा ही। ये सोचना एक प्रकार से इम्पॉसिबल सा लग रहा था, असंभव सा लग रहा था ये विचार। इट सीम्ड एज दो, ऐसा लग रहा था एज दो, मानो कि द होल ब्लेजिंग स्काई, पूरा जलता हुआ आसमान, वुड गो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, बर्निंग डे मीन्स बर्निंग डे, डे आफ्टर डे मीन्स ऐसे ही जलता रहेगा, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, एंडलेसली मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार पूरा जलता हुआ आसमान ऐसे बर्निंग होता रहेगा, जलता रहेगा, दिनों दिन, लगातार, टू द एंड ऑफ टाइम मीन्स समय के अंत होने तक, मीन्स हमेशा के लिए ऐसे चलता रहेगा, ऐसा लग रहा था। सो गाइस, ये हमारा पार्ट 5 था, इसको रिवाइज कीजिए, और आपकी जो क्वेरी है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।